In this lecture we will study about and learn how we can sum up the geometric series up to n terms. ठीक है, सो n टर्म तक हमने इसको सम करना है. सो जैसे अर्थमेटिक सीरीज़ में सम करने का अपना फार्मूला है, यहाँ पर भी आपके पास अपना फार्मूला है. दैट इज़ एस एन इज इक्वल्स टू a1 इंटू आर पावर n माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन, वेयर आर इज़ नॉट इक्वल टू 1. यहाँ आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, एक आपको a1 रिक्वायर्ड है, एक आपको r रेशो मालूम होना चाहिए. दूसरा आपके पास थर्ड भी, अगर आप सम टाइम आपसे ये भी रिक्वायर्ड होगा, सम टाइम आपको ये पता गिवन होगा, सम टाइम आपको ये कैलकुलेट करना होगा n, मतलब किस टर्म तक हम सम फाइंड करें. 100 टर्म्स को ऐड करें, 10 टर्म्स को ऐड सम करें, कितने टर्म्स को करें. लेट्स कम टूवर्ड्स द एग्जांपल. एग्जांपल है हमारे पास a1 इज इक्वल्स टू -3, r इज इक्वल्स टू 2, फाइंड s6. मतलब हमने 6 टर्म्स तक सम फाइंड करना है. सो s6 इज इक्वल्स टू a1 पुट करेंगे, फार्मूला लिख लिया है r पावर 6 माइनस 1, और यहाँ पे भी हमारे पास है यह है r माइनस 1. अब यहाँ a1 की वैल्यू -3 पुट करेंगे, r की वैल्यू 2 हमें गिवन है 2 पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1. सो यहाँ 2 को जब हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे वी विल हैव 64 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 64 माइनस 1 से आ जाएगा 63 मल्टीप्लाई बाय -3 से आंसर आता है -189. यहाँ क्योंकि 2 माइनस 1 से हमारे पास क्या है, रह जाएगा 1, तो दैट्स वाई हम इसको यहाँ पे नहीं मतलब लिखा है डिनोमिनेटर में. इसी पेज पे 206 पे आपके पास एग्जांपल 2 एंड एग्जांपल 3 होमवर्क में आप लोग कर लेंगे. ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट एक एक्सरसाइज से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया. यहाँ पे है क्वेश्चन 1 में एक सीरीज़ हमेशा ये याद रखिए, सीरीज़ हम उसको कहते हैं जिसमें प्लस का साइन लिखा हो. ठीक है, यही सीक्वेंस के टर्म है, लेकिन बीच में जब प्लस लिखा हो तो देन दिस इज़ कॉल्ड सीरीज़. 1 से लेकर इसका लास्ट टर्म है हमारे पास 729. अब हमें इसको सम करना है. सम मीन्स कि इस टर्म तक तो हमने इसको सम करना है. अब हमें ये नहीं पता कि ये कौन सी पोजीशन पे है. जैसे ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो ये a1 टर्म है, ये a2 टर्म है, ये a3 टर्म है, अप टू सो ऑन. ये an मतलब ये कौन सा टर्म है, कौन सी पोजीशन पे है, वेदर ये 10th पोजीशन पे है, 6th पोजीशन पे है, 1000 पोजीशन पे है, किस पोजीशन पे ये वैल्यू आई है. तो अब हमें यही नहीं पता तो हम कितना n को वैल्यू हम अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे. दैट्स वाई r हम इसमें से फाइंड कर लेंगे, क्योंकि r हमारे पास ज्योमेट्रिक का क्या होता है, रेशो होता है. रेशो मीन्स के a2 बाई a1, a3 बाई a2, मतलब सेकेंड टर्म को हमने फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करना. तो r तो हम यहीं से फाइंड कर लेंगे, 3 बाई 1 इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा. an मतलब लास्ट टर्म हमें 729 तो गिवन है, लेकिन हमें ये पोजीशन नहीं पता कि ये किस पोजीशन पे है. सो n हमें अननोन है और a1 की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज़ 1. सो फार्मूले में जब हम इसकी पुटिंग करेंगे तो यहाँ पे a1 की वैल्यू भी हमारे पास है, r की वैल्यू भी है, लेकिन n हमारे पास नहीं है. दैट्स वाई क्योंकि r पे पावर n है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते. उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड n. ये n की वैल्यू हम फाइंड करेंगे. तो n की वैल्यू हम किसकी हेल्प से फाइंड करेंगे, nth टर्म. जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ का nth टर्म का फार्मूला है वो लिखेंगे, an इज इक्वल्स टू a1 सो इसमें से हमें n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. यहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक है, an इज इक्वल्स टू a1 r पावर n माइनस 1 है. सो a1 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू, an इज इक्वल्स टू a1 वैल्यू हमारे पास है 1, r की पावर 3 है, 3 पावर n माइनस 1, और nth टर्म पे जो वैल्यू है वो तो हमें गिवन है, लेकिन हमें पोजीशन नहीं पता कि ये पोजीशन कौन सी है, मतलब किस पोजीशन पे ये वैल्यू है. तो वहाँ पे हम लिख लेंगे 729 इज इक्वल्स टू 3 पावर n माइनस 1. नाउ अब हमने यहाँ पे क्योंकि 3 पे जो पावर है n माइनस 1, इसको हमने सेपरेटली लिख लिया है 3 पावर n एंड 3 पावर माइनस 1. अब यहाँ पे जो 3 पावर माइनस 1 है, अगर हम इसको डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे तो इसका जो पावर है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है. ठीक है, 3 पावर माइनस 1 मीन्स कि ये 1/3 है, या हम इसको जब डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो इसका पावर +1 हो जाएगा. सो 3 पावर n/3. नाउ अब हमें क्योंकि हमें n की वैल्यू चाहिए तो इस 3 को मैं यहाँ से जब बोथ साइड पे 3 से मल्टीप्लाई करूँगी इस टर्म को, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ से ये 3 कैंसिल हो जाएगा. सो वी है यहाँ पे जब ये है आपके पास 729 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 3 पावर n हमारे पास यहाँ पे रह जाता है. सो नाउ व्हाट वी हैव, अब 729 को अगर हम 3 की पावर में
रिज़ॉल्व करें तो ये हमारे पास आता है 3 पावर 6, ठीक है, और एक 3 ये वाला हो गया। सो 3 क्योंकि बेसिस सेम है इनके, अगर हम पावर को ऐड करेंगे, एक पे पावर है 6, दूसरे पे पावर है 1, 6 + 1 से क्या आ जाएगा 3 पावर 7। सो 3 पावर 7 इज़ इक्वल्स टू 3 पावर 9। बेसिस सेम है तो हम पावर्स को इक्वल लिख सकते हैं, दैट्स वाई n इज़ इक्वल्स टू 7। तो ये जो हमें 729 यहाँ पे गिवन है, ये किस पोजीशन पे है, ये 7th पोजीशन का टर्म है। अब हमें n की वैल्यू भी मिल गई है, सो नाउ वी कैन सम अप दिस। अब हम जिसको सम करेंगे, सम के फार्मूले में यहाँ पे n की जगह 7 पुट कर लेंगे, a1 की जगह 1 आ जाएगा, r की जगह 3, यहाँ पे n 7 है तो यहाँ पे 7 आ जाएगा -1। आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल वैल्यूज़, यहाँ पे 3 - 1 है नीचे, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 हमारे पास आ जाएगा। सो 3 पावर 7 का जब हम रिजॉल्व करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू 2187 - 1 डिवाइडेड बाई 2। सो आफ्टर डिवाइडिंग दिस वी गेट द सम वैल्यू अप टू द 7th टर्म, दैट इज़ 1093। ठीक है, आपके पास अपना फार्मूला है। आपने फार्मूले में जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है, पहले आपने चेक करनी है कि क्वेश्चन में आपको वो सारा डेटा गिवन है या नहीं है। तो जो चीज़ आपके पास मिसिंग है वो हमेशा nth टर्म्स ही आपके पास, फिर आपने उसको कैलकुलेट करना होता है जो मिसिंग होते हैं। नाउ अब ये हमारे पास था फाइनाइट सीरीज़ के लिए। ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ में क्योंकि हम कॉमन रेशो पे इसकी स्पेसिफिकेशन है, दैट्स वाई जब ज्योमेट्रिक सीरीज़ में हमारे पास अगर इनफाइनाइट सीरीज़ हो तो उसका फार्मूला डिफरेंट है। ज्योमेट्रिक फाइनाइट सीरीज़ हो तो उसका फार्मूला हमारे पास ये है जो इधर गिवन है, और अगर इनफाइनाइट सीरीज़ हो तो उसका फार्मूला है हमारे पास S infinity इज़ इक्वल्स टू a1/1 - r। इफ़ एंड ओनली इफ r एब्सोल्यूट r मीन के आपके पास रेशो जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो आपने उसको जस्ट पॉजिटिव कंसीडर करना है। जो भी आपके पास r की वैल्यू आए, आपने उसको जस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और चेक करना है कि ये पॉजिटिव वैल्यू जिसकी है वो लेस देन 1 है। अगर लेस देन 1 है तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। अगर ये ग्रेटर देन 1 होता है तो फिर ये हमारे पास डाइवर्ज होता है, फिर हम इसको नहीं मतलब सम अप नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस आपने जस्ट ये फार्मूला याद रखना है। सो एग्जांपल्स है हमारे पास यहाँ पे, फाइंड द सम -3/4 + 3/8 - 3/16 प्लस अप टू सोन इनफाइनाइट सीरीज़ हमें गिवन है। a1 टर्म हमारे पास है -3/4। ये इस फार्मूले में हमें r भी रिक्वायर्ड है, तो r के लिए हम r को फाइंड करेंगे a2/a1 से। ठीक है, a2 की वैल्यू हमारे पास है 3/8 और a1 की वैल्यू है -3/4। इसको जब 3/8 और -3/4 को जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये रेसिप्रोकल फॉर्म में -4/3 हो जाएगा। 3 3 कैंसल, वी हैव यहाँ पे 4 है, 4 1 ज़र 4 4 2 ज़र 8। सो हमारे पास यहाँ से पे क्या आ जाता है, r इज़ इक्वल्स टू -1/2। सो अब ये r हमारे पास -1/2 आया है, लेकिन कंडीशन हमारे पास क्या है कि हमने पॉजिटिव r को, एब्सोल्यूट वैल्यू r को चेक करना है कि वो लेस देन 1 है या नहीं। तो यहाँ पे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। सो 1/2 की वैल्यू होती है 0.5। तो यस, ये जो r है हमारे पास, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 है। अब जब लेस देन 1 है तो नाउ वी कैन फाइंड द सम। ठीक है, तो हम इसका सम फाइनाइट मतलब इनफाइनाइट टर्म तक हम इसका सम फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला हमारे पास है a1/1 - r। a1 की वैल्यू -3/4, 1 - r की वैल्यू आपने यही ओरिजिनल पुट करनी है। ये सिर्फ ये बात, ये जो लेस देन 1 है, ये जो एब्सोल्यूट की बात है, ये सिर्फ ये कंडीशन चेक करने के लिए। बाकी वैल्यू आपने यही यूज़ करनी है फार्मूले में। r की जो वैल्यू है वो है -1/2, वो पुट करेंगे। So we will have -3/4 divided by 1 plus 1/2, -3/4 divided by 2 plus 1/2. So we have -3/4 divided by 3/2. After resolving this, then इसकी जो इन्फिनिट टर्म तक सम की वैल्यू है दैट इज़ -1/2। सो यहाँ एक्सरसाइज 6.8 से एक अनदर क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन है हमारे पास 3/4 -1/2 + 1/3 अप टू सो ऑन। इसका भी हमने ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, इसका हमने इनफाइनाइट सीरीज़ है, तो सम फाइंड करना है। यहाँ पे a1 की वैल्यू भी गिवन है। r के लिए हमने टर्म्स को डिवाइड कर दिया है। a2 टर्म है -1/2 और a1 टर्म है 3/4। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास इसका आ रहा है -2/3। ठीक है, यहाँ पे ये जो 3/4 है, ये जब इसको हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। 2 1 ज़र 2 2 ज़र 4 2 × 1 इज़ -2 -2/3।
इज़ द वैल्यू ऑफ आर। अब हमने इसको, अच्छा अब ये जो -2/3 है इसका हमने अगेन वही कंडीशन चेक करनी है, तो 2/3 जो होता है दैट वैल्यू इज़ आल्सो लेस देन 1। सो नाउ वी विल पुट इट इन द सम फार्मूला। A1 की वैल्यू पुट करेंगे 3/4, आर की वैल्यू हमारे पास है -2/3, वो पुट कर लेंगे। सो वी विल हैव द वैल्यूज़ 3/4, यहाँ पे 3 है तो ये 3 LCM हो जाएगा, 3 1 3, 3 + 2 इज इक्वल्स टू 5। So we have 3/4 divided by 5/3, 3/4 multiply by 3/5, ये 5/3 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगा। 3/4 इज इक्वल्स टू 9/20। सो 9/20 हमारे पास इसका सम है अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। होप आपको इसका तरीका समझ आया होगा। इसमें तो ऐसा कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, एक आपको A1 चाहिए वो आपको मस्ट गिवन होगा, और आपको नहीं भी गिवन तो वो आप फाइंड कर सकते हैं टू वैल्यूज़ को डिवाइड करके। जस्ट एक कंडीशन जो आपने चेक करनी है कि आपने आर की वैल्यू को चेक करना है कि वो लेस देन 1 है। अगर लेस देन 1 है तो मीन कि हम उसको सम कर सकते हैं, अगर लेस देन 1 ना हो तो वो सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज होती है, मतलब किसी एक पॉइंट पे सम नहीं हो रही होती। ठीक है, सो डू प्रैक्टिस अदर क्वेश्चंस ऑफ these exercises.